अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो एप्लीकेशन आपके सामने लेकर आया हूँ, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ऊपर से माह रमज़ान का पाक महीना भी स्टार्ट हो रहा है। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमा सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान में तर्जुमा पढ़ सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं, कुरान को वर्ड बाय वर्ड हम उसमें याद कर सकते हैं। हम इसके अंदर हदीस की किताबों को देख सकते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा की जितनी भी हमारी दुआएँ हैं, वो सारी हमारी इसके अंदर होती हैं। हम वहाँ से याद भी कर सकते हैं और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ हम उसको अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा सकते हैं, चाहे हम उसको एक तस्वीर की शक्ल में एक खूबसूरत सा बैनर उसका लगाना चाह रहे हैं या हम अपनी ऑडियो को शेयर करना चाह रहे हैं, ये सारे ऑप्शन उस एप्लीकेशन के अंदर हैं। हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके रमज़ानुल मुबारक में अपने फ्री टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों के अंदर किस तरह से लगाना है। हम सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च में जाकर यहाँ पे हम लिखते हैं इस्लाम 360। जैसे ही मैं लिख के सर्च करूँगा, पहले-पहले हमें यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन के ऊपर इसको आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरी ओपन हो गई है। जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो वो हमसे कहता है कि आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के अंदर सेटअप कर रही है। सेटअप करने के बाद ये हमसे कह रहा है कि आप अपनी लोकेशन हमें बताएँ, ताकि हम आपको काबा का जो सीधा हमारा जानमाज़ वाला हिस्सा होता है, या हमने किस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है, वो मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आपने किस तरफ को मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। मैं इसको अलाउ करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको अलाउ किया, वो कह रहा है खुशखबरी, कुरान पढ़ें और मुफ्त उम्रे पर जाएँ, तफ़सील के लिए क्लिक करें। तो इसके अंदर हमें ये भी ऑप्शन मिलता है कि जो भाई इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये फ्री उम्रा भी करवाते हैं। हम इस ऐड को यहाँ से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद अब वो हमसे कह रहा है, क्या आप इसको नोटिफ़िकेशन इसके अलाउ करना चाह रहे हैं? मैं इसको यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। जैसे ही मैं अलाउ करता हूँ, तो इसका होम पेज हमारे सामने आ जाता है। होम पेज के अंदर हमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें यहाँ पे हर नमाज़ का टाइम नज़र आता है कि अभी हमारी कौन-सी नमाज़ गुज़री है, वो कमिंग सून एंड इसके बाद जो हमारी आने वाली है, वो भी यहाँ बताया होता है कि अभी कितने टाइम के बाद आपकी नेक्स्ट नमाज़ आने वाली है। जैसे अभी मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इशा की नमाज़ का टाइम गुज़र चुका है और फजर की नमाज़ का टाइम आने वाला है, तो यहाँ पे हमें दोनों बताए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमें डेट बताई जाती है और इसके अलावा हमें यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया होता है, हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये इसका ऑप्शन है जहाँ से हम इसके पॉइंट अर्न करके उम्रे के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर इन पॉइंट के कुरअंदाज़ी होती है। इन कुरअंदाज़ी के बाद जो है ना, वो लोगों को चुनकर अल्लाह ताला के घर दिखाने के लिए, उम्रे के लिए लेकर जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें एक किताब नज़र आ रही है, यानी कि कुरान मजीद। यहाँ पे हमें हदीस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कैलेंडर नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक हरूफ का नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमें एक दुआ नज़र आ रही है। हम जैसे ही अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये एप्लीकेशन एक हमें आयत बिमा तर्जमा देती है ताकि हम उसको रीड कर सकें। हम हदीस के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे हदीस मिलती है। अगर हम कैलेंडर के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे कैलेंडर मिलता है जिसके अंदर हम डेट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक हर्फ मिलता है जिस हरूफ का तर्जमा भी साथ है। हम एक-एक हर्फ भी यहाँ से लफ़्ज़ भी यहाँ से तर्जमे के साथ याद कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दुआ मिलती है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक दुआ दी जाती है। ठीक है? इसी तरह मैं दोबारा कुरान के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक और आयत जो है ना हमें दी जाती है। जो लोग पसंद करते हैं कि वो डेली एक हदीस या एक कुरान की आयत आगे शेयर करें, उन्हों को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करें, ओपन करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर शेयर का ऑप्शन नज़र आता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें,
जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास नीचे व्हाट्सएप आ चुकी है। हम व्हाट्सएप के ऊपर करके स्टेटस भी लगा सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब को सेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आता है किताब का। इस किताब के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर वो आयत, उसका तर्जुमा और इसके साथ हमें कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसा कि ज़ूम आउट, ज़ूम इन, प्ले, ज़ूम आउट, ज़ूम इन और हमें यहाँ पे प्ले का बटन मिलता है और यहाँ पे हमें फ़ेवरेट का बटन बटन भी मिलता है। अगर हम चाह रहे हैं कि इस आयत को हमने दोबारा देखना है, तो हम यहाँ से फ़ेवरेट वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो अभी हमसे वो पूछेगा कि आप इसका बुकमार्क बनाना चाह रहे हैं, तो अगर डन कर देंगे तो आपका वो सिंगल बुकमार्क बन जाएगा नहीं और यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक। मैं इसको यहाँ से अभी अनबुक कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पे ज़ूम इन है, ज़ूम आउट है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ज़ूम इन है, ज़ूम आउट है, तो हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं ज़ूम आउट पर, तो हमारी जो आयत है वो छोटी होती जा रही है। अगर आप इसको ज़ूम इन करना चाह रहे हैं, तो हम ज़ूम इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा ज़ूम इन होता जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्ले का बटन है, जैसे ही मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो नीचे हमारी वो आयत यहाँ पे ऑडियो के अंदर भी चल जाती है, अगर हम उसको सुनना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद नीचे यहाँ पे सपोर्ट उम्रा का लिखा हुआ है, ये एक एप्लीकेशन की तरफ से ही ऐड है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी यहाँ पे चीज़ आती है देखने वाली, वो यहाँ पे फ्लैश है, ये हमारी चीज़ें हैं जो हमने अभी देखनी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे फ्लैश है, फ्लैश के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन जितनी कुरान मजीद के अंदर वो आयत जो हम चाहते हैं कि हम दूसरों तक शेयर करें, अपने स्टेटस के ऊपर लगाएँ, उसको एक डिज़ाइन बना के लगाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी इस एप्लीकेशन ने यहाँ पे वो तमाम आयतें, उसका बिमा तर्जुमा यहाँ पे एक बेहतरीन उसके साथ मिलती हुई तस्वीर के साथ उन्होंने बना के रखे हुए हैं। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और इसको हमने आगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या जहाँ पर भी अपने दोस्त अहबाब को शेयर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमें दुआ का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन जितनी हमारी हिस्न मुस्लिम के अंदर दुआएँ हैं, वो सारी यहाँ पे बताई गई हैं कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि उर्दू तर्जुमे के साथ भी हैं और यहाँ पे इंग्लिश तर्जुमे के साथ भी हैं। आपको जिस चीज़ की भी दुआ नहीं याद या आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप यहाँ से आके तलाश करें, तलाश करने के बाद आप जो है ना, उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद ऊपर हमें सर्च का बटन भी दिया हुआ है, हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं करना चाह रहा हूँ कि मुझे इस्तिखारे की दुआ ढूँढनी है। जैसे ही मैंने इस्तिखारा लिखा, नीचे हमारे पास आ गया दुआ नमाज़ इस्तिखारा की दुआ। इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, तो यहाँ पे मुकम्मल हदीस के साथ कि किस रावी ने ये हदीस बयान की, इसके बाद हमारी यहाँ पे अरबी के अंदर वो दुआ, उसके बाद हमारा यहाँ पे तर्जुमा, तर्जुमे के बाद यहाँ पे किताब का हवाला भी दिया हुआ है कि कौन-सी किताब के अंदर कौन-सी हदीस नंबर है, वो भी हमें यहाँ पे नीचे बताया गया है। अगर हमें कोई कहे कि ये हदीस सही नहीं है या इस एप्लीकेशन के अंदर गलत है, तो हम उस किताब को ओपन करके देख सकते हैं कि ये वाक़ई वहाँ पे मौजूद है या नहीं। और मैं जितने भी अपना इस्लामिक डिज़ाइन बनाता हूँ, उसका सारा कंटेंट इसी वेबसाइट से उठाता हूँ, इसी ऐप से उठाता हूँ और मुझे आज तक कहीं पर भी एक लफ़्ज़ का भी नहीं मुझे ऐसा लगा कि ये गलत है या यहाँ पे इनसे कोई गलती हो चुकी है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद हमारे पास यहाँ पे शहादा है, शहादा के अंदर यहाँ पे कलमा लिखा हुआ है। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास तस्बीह है। अगर हम यहाँ पे तस्बीह बयान करना चाहते हैं, हम यहाँ से तस्बीह भी देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन-कौन सी तस्बीह करते थे और यहाँ पे उनका अरबी के साथ हमें उर्दू के अंदर भी तर्जुमा बताया गया है कि इस तस्बीह का उर्दू के अंदर क्या तर्जुमा है। यहाँ पे मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये सोते वक़्त की दुआ है और साथ में यहाँ पे अज़कार वगैरह भी बताए हुए हैं, आपने कितनी बार करने हैं। मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ, जैसे ही डन करता हूँ तो सोने से पहले मैं ये दुआ को ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास माई तस्बीह है, जो मैंने अभी वहाँ पे ऐड की है, वो यहाँ पे आ गई है, तो मैं यहाँ से इस तस्वीर को करना चाहता हूँ, तो अब हमारे पास इस तरह का इंटरफ़ेस आ गया। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता जाऊँगा
तो हमारी यहाँ पे तस्वीर जो है ना ऐड होती जाएगी। मैंने 33 के ऊपर जो है ना सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैंने ये एक बार तस्वीर पढ़नी है, इसके ऊपर टैप कर देना है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर बढ़ जाएगा और नीचे उन्होंने एक एनिमेशन फूल भी दिए हुए हैं, वो भी एक खूबसूरत सा मंज़र हमें पेश करते हैं। हम तस्बीह करते हुए इन एनिमेशन से एन्जॉय भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ और मैं दोबारा बैक आता हूँ। फिर हमें यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ पर वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, जो सीधा यूट्यूब के अंदर ओपन होती हैं, जिसके अंदर हमें उम्रे का तरीका, हज का तरीका और इस तरह के मसाइल की वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स के अंदर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो हमारे यूट्यूब ओपन हो जाता है। उस यूट्यूब के अंदर जाके हम उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ। यहाँ पे हमें जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे नाम नज़र आते हैं, जो 99 है। और यहाँ से हम इसको रीड भी कर सकते हैं और इसको हम जब स्वैप करते हैं तो ये चेंज भी होते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे नीचे हमें शेयर गेटिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें शेयर ग्रीटिंग्स दिया हुआ है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने जो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, जुम्मा मुबारक, इस तरह के जितने भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। हम उनका कस्टम यहाँ से डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें अस्सलाम वालेकुम, बारक अल्लाह, इसको मैं पकड़ के छोटा भी कर सकता हूँ, इसको पकड़ के मैं दरमियान में कर सकता हूँ। ये बैक साइड पे जो ब्लैक है, इसको मैं यहाँ से कम-ज़्यादा कर सकता हूँ। नीचे से बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूँ और नीचे हमारा टेक्स्ट का कलर दिया हुआ है, मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप कस्टम जो आप डेली अपने दोस्तों अहबाब के साथ अस्सलाम वालेकुम या इस तरह के जो भी स्टिकर शेयर करते हैं, वो भी यहाँ से आप बना सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ से शेयर करना है, शेयर करेंगे तो आपकी यहाँ पे इमेज हमारी डाउनलोड हुई, डाउनलोड होने के बाद अब वो कह रहा है कि आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद बैक आने के बाद हमें यहाँ पे दोबारा फ्लैशेज़ दिखाए जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, ये हमारे वही फ्लैशेज़ हैं जिसके अंदर उन्होंने कुरान मजीद की एक-एक आयत के साथ खूबसूरत सी बैकग्राउंड तस्वीर के साथ नीचे तर्जुमा भी लिखा हुआ है और साथ में बताया भी है कि ये हमारी कुरान मजीद की ये सूरत नंबर है और ये आयत नंबर है और इसके नीचे उन्होंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का लोगो लगाया हुआ है। हम इसको भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा होम पेज। होम पेज के बाद हमें यहाँ पे नीचे कुछ नज़र आता है, यहाँ पे कुरान लिखा हुआ है, यहाँ पे हदीस लिखी हुई है, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इबादत और यहाँ पे मोर लिखा हुआ है। तो मैं पहले कुरान वाले ऑप्शन को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो करता है। यहाँ पे ऊपर डू एंड डू नॉट्स हमने बुकमार्क जो किए हुए हैं, जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं या जो हमारे एफएक्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे शो करते हैं। डू एंड डू नॉट्स के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें जो चीज़ें हम करना चाहते हैं या जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई जाती हैं। जैसे मैं सूरतुल फातिहा के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है। मैं सूरत बकरा के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने वाज़ेह वो हमें आयतें निकाली हैं, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने डायरेक्टली हमें हुक्म दिया है कि ये चीज़ आपने करनी है या ये चीज़ आपने नहीं करनी। इसके बाद मैं यहाँ पीछे आ जाता हूँ। बैक आने के बाद हमारे पास तकरीबन हमारे पास जहाँ पे जितनी भी हमारी सूरतें हैं 114 वो सारी दी हुई हैं। हर सूरत के अंदर जितने भी अल्लाह ताला ने डायरेक्टली हमें हुक्म दिए हैं कि आपने ये काम करना है या आपने ये काम नहीं करना, वो हमें यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे पारे के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हर पारे के लिहाज से हमें जितने भी डू एंड डू नॉट मिलते हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फेवरेट है कि जो हमने फ़ेवरेट किए होते हैं या एप्लीकेशन की तरफ से ये चंद सूरतें फ़ेवरेट के अंदर होती हैं, जो हम डेली या हफ़्तावार पढ़ते हैं। जैसे सूरत कहफ हमें हर जुम्मे वाले दिन पढ़नी चाहिए, सूरह सजदा होगी, सूरह यासीन होगी, अर्रहमान होगी, सूरह वाक़िया होगी, सूरह मुल्क होगी, सूरह तारिक होगी। ये वो सूरतें हैं जिनको हमें डेली पढ़ना चाहिए या हफ़्ते के अंदर एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बुकमार्क्स है। बुकमार्क्स अंदर जाते हैं, तो हमें यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो हमने आयत या सूरतें हमने बुकमार्क की होती हैं, जिसको हम बार-बार पढ़ते हैं। वो मैंने अभी तक कोई बुकमार्क नहीं की, जिसकी वज़ह से मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। अगर आप कोई चीज़ बुकमार्क कर लेते हैं, तो आपको वो यहाँ पर शो करेगी। आप यहाँ से दोबारा उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुरान रीड है।
इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुरान अल मजीद ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर सूरत है, पारा है और फ़ेवरेट है। सूरत के अंदर हमारा सारा कुरान यहाँ पे सूरतों की शक्ल में है, जिसके ऊपर पे क्लिक करेंगे, वो मुकम्मल सूरत हमारे सामने ओपन हो जाएगी, हम उसका मुताला कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे पारा है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम पारे के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे पारे के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे पारा भी शो करता है। इसके बाद फ़ेवरेट है, जो फ़ेवरेट हमारी वही हैं, तकरीबन कुरान मजीद के जितने भी ऑप्शन हैं, उन तमाम फ़ेवरेट्स के अंदर जो है ना हमारे एक ही फ़ेवरेट्स हैं। अगर हम कोई और सूरत ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फ़ेवरेट के अंदर ऐड करने का तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पे ये दिल लगा हुआ है, हमें इस दिल को प्रेस कर देना है। अब मैं इधर आऊँगा फ़ेवरेट्स में, तो हमें यहाँ पे सूरत फ़ातिहा फ़ेवरेट के अंदर नज़र आ रही है। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही टैप करता हूँ, वो हमारी फ़ेवरेट से रिमूव हो जाती है। मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे हमें कुरान मजीद के बहुत सारे नुस्खे मिलते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल कुरान है, इसके बाद हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे सर्च एआई 360 है। ये इस एप्लीकेशन का नया फीचर है। इसको जो है ना इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बताऊँगा। इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर जो है ना बहुत तफ़सील से आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसके अंदर आप कोई भी मसला इससे पूछती हैं, वो आपको कुरान और हदीस के मुताबिक जो है ना आप लोगों को बताता है कि आपके मसले के मुताबिक जो है ना ये हदीसें मुझे मिली हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके ऊपर जो मैं अलहदा से एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगा कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सुन्नत नबवी के ऊपर कुछ वाक़यात हैं, वो भी आप सुनना चाह रहे हो तो यहाँ से सुन सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे जो हाफ़िज़ भाई हैं, उनके लिए यहाँ पे 15 लाइन वाला कुरान भी है, जो हमारे हाफ़िज़ भाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप लोग पीडीएफ के अंदर लेना चाह रहे हैं कुरान, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे है। 15 सत्री भी है और 16 सत्री भी है। मैं दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे कुरान जिस तरह से हमारे हार्ड कॉपी के अंदर होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे वो सफ़े-नुमा यहाँ पे कुरान पड़े हैं। हम उनको वहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है फ़हमुल कुरान है। फ़हमुल कुरान के अंदर जाते हैं। फ़हमुल कुरान के अंदर जाते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ लेसन मिलते हैं। इन लेसन्स के अंदर हम कुरान की अरबी जो है ना, वो सीख सकते हैं। यहाँ पे हम उसको प्ले करके देख सकते हैं। वो कह रहा है उर्दू अरबी एंड इंग्लिश, अरबी एंड उर्दू। मैं इसको पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि इस क्लास को बनाने से पहले इसको रिमूव कर दिया था, दोबारा मैंने इंस्टॉल किया है, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता सकूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अरबी एंड उर्दू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसने हा-मीम उसके साथ बाद में अगर मैं चलने देता तो उसका तर्जुमा भी पढ़ना था। हम इसको सर्च भी कर सकते हैं कि ये कुरान मजीद में किस-किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है एंड इसके अलावा हम यहाँ पे ऊपर-नीचे भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करते जाएँगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे लफ्ज़ मिल जाते हैं। अगर हम इन लेसन्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उम्मीद है कि आप पूरा कुरान तर्जुमे के साथ सीख सकते हैं या इस काबिल हो सकते हैं कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ रहा हो, आपको उसकी समझ आ रही हो कि ये बंदा क्या पढ़ रहा है। ये हमारे कुरान डाउनलोड हो चुके हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा मैं सूरत फातिहा ओपन करता हूँ और ये देखें हमारा जैसा हमारा हार्ड कॉपी के अंदर कुरान होता है, जिसको हम हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं, वही हमारा कुरान यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे 16 सत्री भी है। आप यहाँ से 16 सत्री भी ओपन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग ओपन करते हैं, जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं या मदारिस के अंदर रेगुलर पढ़ते हैं, तो उनके एक रिदम बना होता है, वो इसी कुरान के ऊपर जो है ना पढ़ते हैं, जो 16 सत्री या 15 सत्री होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आता है। रिस्ट्रिक्शंस के अंदर जो है ना हमें यहाँ पे हर सूरत के अंदर उसका बताया जाता है, लेसन है। यहाँ पे जो है ना हम इसको सुन सकते हैं और यहाँ पर जो है ना हम खुद बोलेंगे। तो यहाँ से हम जो है ना अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि सूरत एक-एक आयत की हम साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलता है। सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे जो ऐसे सवाल जो हर मुसलमान को आने चाहिए या ऐसे वाक़ये जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए, वो सारे यहाँ पे हैं। अब जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, तो यहाँ पे वो उसकी आयत आ चुकी है। इस तरह से हमारे पास जितने बल्कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे बताई गई हैं। हम यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है अंडरस्टैंड कुरान।
कि हमें कुरान को कैसे समझना चाहिए। तो इसके अंदर हमें जो है ना सबक नंबर 1 है, इसके अंदर ताउज़ आ गया। इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमारा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की जो है ना सारी यहाँ पे तर्जुमा और उसकी हल्की-सी तफ़सीर और उसका हल्के से मायने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोग यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। इस तरह आप आगे-आगे सबक करते जाएँगे और आपको यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आप इस यहाँ से अपने पूरे कुरान को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं वर्ड बाय वर्ड कुरान। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें हरफ बाय हरफ कुरान मिले मीन्स के एक-एक लफ़्ज़ का अकेला-अकेला कुरान मिले, जैसे बिस्मिल्लाह इसका जो है ना हमें बिस का अकेला लफ़्ज़ मिला हुआ है, अल्लाह अकेला लिखा हुआ है और उसका तर्जुमा भी उन्होंने नीचे अकेला-अकेला हाइलाइट किया हुआ है। आप अगर वर्ड बाय वर्ड कुरान देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं शेयर नोट्स। इसके बाद हमारे शेयर नोट्स जो है ना वो मेरे पास अभी ओपन नहीं हो रहे, तो इसके अंदर हमारे जो नोट्स वगैरह होते हैं ना वो सारे इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे है फ्री कुरान एजुकेशन है। इसके ऊपर जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे फ्री कुरान एजुकेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर हमें कुरान मजीद का जो है ना फ्री हमें पढ़ाया जाता है कि हम कुरान को किस तरह से सीख सकते हैं और इसके ऊपर लेक्चर वगैरह होते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो लेक्चर अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कुरान अच्छे अंदाज में, तो आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। तो और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, जिसके अंदर हमारे हरूफ-ए-तहज्जी हैं। इनके अंदर जो है ना हम हरूफ-ए-तहज्जी के लिहाज़ से अपने अल्फ़ाज़ को देख सकते हैं। तो ये हमारा कुरान है। कुरान के सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत बेहतरीन है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं कुरान के अंदर जाता हूँ, जितने भी हमारे कुरान के ऑप्शन हैं उन सब के अंदर ये वाली सेटिंग है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, जाते ही हमारे पास इस तरह का कुरान आता है। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक सेटिंग नज़र आती है। इस सेटिंग के अंदर मैं जाता हूँ, पहले हम सेटिंग को देखते हैं। सेटिंग के अंदर सबसे वो पूछ रहा है कि व्यू सेटिंग के अंदर वो कह रहा है कि आपको कौन-सा मतलब के व्यू सेटिंग के अंदर मैं जाता हूँ, व्यू सेटिंग के नीचे हमें यहाँ पे बताया गया है चेंज ट्रांसलेशन एंड तफसीर, ठीक है? इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे जितने हमारे अच्छे उलमाए किराम हैं, उन सब की यहाँ पे ट्रांसलेशन भी दी हुई है और यहाँ पे तफसीर भी दी हुई है। आप ये नहीं है कि एप्लीकेशन ने जो है ना अपनी तरफ से यहाँ पे तर्जुमा वगैरह डाला हुआ है। आप जिस कारी साहब की, आलिम की या जिसकी भी आप तफसीर या तर्जुमा पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट करें, उसी का आप तर्जुमा पढ़ें, ना कि जो एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है? जैसा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे किसी मखसूस शख्स का तर्जुमा लिखा हुआ पढ़ना है, तो मैं यहाँ से उस शख्स को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं अब्दुल-सलाम बिन मोहम्मद जो है ना, इसका तर्जुमा पढ़ता होता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करके इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो मैं इसका तर्जुमा पढ़ता होता हूँ। मेरे मुताबिक जो है ना वो जिस तरह का मैं कुरान पढ़ता हूँ या मुझे समझ समझ जो आती है ट्रांसलेशन की, वो सबसे बेहतरीन जो है ना मुझे अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद की लगी है। इसके बाद तफ़सीर है, तफ़सीर के अंदर भी हमें यहाँ पे तफ़सीर के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जिस शख़्स की मर्ज़ी आप तफ़सीर पढ़ना चाह रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उनके साथ तस्वीर भी दी हुई हैं, जिनकी तस्वीर उनके पास मौजूद थी और जिनकी नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने आइकन वग़ैरह लगाए हुए हैं। मैं दोबारा यहाँ से कुरान के अंदर आता हूँ, सेटिंग के अंदर जाता हूँ और इधर जाता हूँ। यहाँ पे हमने तफ़सीर और ट्रांसलेशन दोनों सिलेक्ट कर ली। इसके बाद मैं आता हूँ, अब यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि आपके पेज के ऊपर क्या शो होना चाहिए। सिर्फ़ अरबी शो होनी चाहिए, ट्रांसलेशन भी साथ शो होनी चाहिए या तफ़सीर भी शो होनी चाहिए। मैं तफ़सीर को जो है ना ऑफ कर देता हूँ, तफ़सीर को मैं सिर्फ़ उसी वक़्त ऑन करता हूँ जब मैंने पढ़नी होती है। अदरवाइज़ मेरा कुरान और तर्जुमा यहाँ पे सिलेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे कुरान और तर्जुमा सिलेक्ट किया हुआ है। बैक आता हूँ तो यहाँ पे हमें कुरान की आयत, उसके बाद तर्जुमा नज़र आ रहा है। अगर मैं सेटिंग के अंदर जाकर इसका तर्जुमा भी ऑफ कर देता हूँ, तो हमें इस तरह से सिर्फ़ हमें अरबी नज़र आती है, हम यहाँ से अरबी पढ़ सकते हैं। दोबारा सेटिंग के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ से ट्रांसलेशन को ऑन कर देता हूँ, मैं ट्रांसलेशन ऑन रखता हूँ। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। अरबी का हमने कितना फ़ॉन्ट रखना है, ठीक है। तर्जुमे का हमने कितना फ़ॉन्ट रखना है, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जो बच्चे हैं, वो छोटा रखते हैं, वो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। वो अपनी नज़र के मुताबिक जो है ना, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि उनको अरबी और जो हमारा तर्जुमा है, वो किस साइज़ के अंदर हमें शो करे। तो मैं यहाँ से सेट एज़ डिफ़ॉल्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। जब मैं बैक आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुरान मजीद ओपन होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हर आयत के साथ हमें कुछ सेटिंग मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे हमें सूरत नंबर और फिर उसकी आयत नंबर बताई होती है। जैसे आप ऊपर गौर करेंगे 1.1 है, नीचे गौर करेंगे 1.2 है। 1.1 मीन्स के पहली हमारी सूरत है और हमारी पहली आयत है। 1.2
पहली सूरत है और दूसरी हमारी आयत है। इसके बाद तफसीर है, इसके बाद ट्रांसलेशन है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा वो फ्लैश है जो जिसकी उन्होंने एक स्टिकर बनाए हुए हैं या एक तस्वीर बनाई हुई है जो हमने पहले भी देखी है। हम व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस के ऊपर लगा सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, तो ये देखें हमारी वही आयत यहाँ पे शो कर रही है। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपने जो है ना यहाँ पे ये वाली आयत स्टेटस पे लगानी है या आपने जो है ना अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करनी है, जस्ट आप लोग जो है ना इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये टॉर्च वाला बना हुआ है, इसके ऊपर टैप करेंगे, आपके पास वही आयत यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप जो इस आयत को आगे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो तफ़सीर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जाता हूँ, नीचे हमें यहाँ पे तफ़सीर शो करती है, हम यहाँ से तफ़सीर को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ये वाला आ रहा है, इसके अंदर जाके हम तफ़सीर को चेंज भी कर सकते हैं कि मैंने किसी और शख्स की तफ़सीर पढ़नी है। जैसे मैं अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद की तफ़सीर पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे वो हमारी तफ़सीर सिलेक्ट हो गई है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, फिर हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसलेशन के अंदर भी यहाँ पे बताया गया है कि आपने साथ में नाम लिखे हुए हैं कि ये ट्रांसलेशन किस शख्स के ट्रांसलेशन है और ये किस शख्स ने ट्रांसलेशन की हुई है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर जो है ना हमें यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन नज़र आता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस आयत को मैंने दोबारा-दोबारा देखना है या इसको मैंने याद करना है या यहाँ तक मैं याद कर चुका हूँ, इससे आगे मैंने करना है या इस तरह का कोई भी सीन है, आप यहाँ से इसको बुकमार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है ना आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्ले है, प्ले के अंदर इसकी ऑडियो है। हम कुरान मजीद को यहाँ पे ऑडियो के साथ जो है ना यहाँ पे सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट्स हैं। अगर हम इसके साथ कोई नोट्स बनाना चाह रहे हैं, मैं इसको यहाँ से नोट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम इस आयत के हिसाब से यहाँ पे ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, नीचे हम नोट लिखेंगे कि इस आयत के नीचे मेरा ये नोट है और इसके बाद मैं यहाँ से सेव कर दूँगा तो वो हमारा नोट इस आयत के साथ सेव हो जाएगा। मैं दोबारा 3 डॉट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमें जो बहुत अच्छी चीज़ है लास्ट सीन। फ़र्ज़ करें कि हम कोई बड़ी सूरत पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा का मैंने आधा पारा पढ़ा है, तो जहाँ पे मैंने इसको एंड करना है, वहाँ पे मैंने लास्ट सीन कर देना है। तो जैसे ही मैं लास्ट सीन करूँगा, मैं सूरह बकरा ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ तक भी पढ़ा है और मैं यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर जाता हूँ और लास्ट सीन करता हूँ और मैं यहाँ से एप्लीकेशन बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुरान के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं कुरान के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं कुरान के अंदर जाता हूँ, तो ऊपर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लास्ट सीन मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था कुरान। मैं इसके ऊपर टैप करूँगा, तो अभी हमारी सूरह बकरा की वही आयत ओपन हो गई है, जो हमने जिसके ऊपर लास्ट सीन का किया था, ठीक है? मैं दोबारा 3 डॉट्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिटेल्स का। इस डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ तो हमें इस सूरत की इस आयत की जो ना डिटेल मिल जाती है। अगर किसी की तफ़सीर वग़ैरह है, हमने सेलेक्ट की हुई है, तो उसकी तफ़सीर, उसकी ट्रांसलेशन वग़ैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो कर जाती हैं। मैं दोबारा 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमें यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है। शेयर के अंदर हमें वो पूछ रहा है कि आपने सिर्फ़ टेक्स्ट को शेयर करना है या बैकग्राउंड के साथ शेयर करना है। मैं ओनली टेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट जो है ना हम अपने स्टेटस के ऊपर या किसी भी अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, दोबारा शेयर करना चाहता हूँ, मैं विद बैकग्राउंड करता हूँ, तो हमें वो कह रहा है कि आप इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं, आपने किस तरह का इसका बैकग्राउंड बनाना है। मैं यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से जो नीचे ब्लैक फ़िल्टर लगा हुआ है उसकी मैं ओपेसिटी को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से जो है ना फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ से अरबी अरबी रखना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ़ अरबी कर दूँगा, अगर मैं ट्रांसलेशन रखना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ़ ट्रांसलेशन कर दूँगा, अगर मैं दोनों रखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोथ कर दूँगा। यहाँ पे नीचे फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, नीचे हमें कलर दिए हुए हैं, हम यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास रैंडम सेटिंग है, हम यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद मैं यहाँ से दोबारा लास्ट सीन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैं 3 डॉट्स के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो है ना रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर वो हमने पहले देख लिया लेसन के अंदर, वही चीज़ हमारी ओपन हो जाती है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिंटैक्स है, हमें यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड बताया गया है कि ये वर्ड हमने किस तरह से अदा करना है, वो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रूट्स आते हैं, रूट्स के अंदर भी हमें वही चीज़ें बताई हुई हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है शेयर ऑडियो, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस ये जो हमारी आयत है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये ऑडियो मैं किसी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से शेयर करता हूँ और यहाँ से वो भी
यहाँ से वो पूछते हैं कि आपने किसकी ऑडियो शेयर करनी है। बहुत सारे जितने भी अच्छे दुनिया के अंदर कारी हैं, जिनकी आवाज़ें हैं, जो आप लोग यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर सुनते हैं, वो सारी तकरीबन इसके अंदर मौजूद हैं। आप यहाँ से वो ऑडियो सुन सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद शेयर करता हूँ। आगे मैं इसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड कुरान आ रहा है। वही कुरान जो हमने पहले देख लिया वर्ड बाय वर्ड वही हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है। हम यहाँ से वर्ड बाय वर्ड इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे हमें नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं प्ले का ऑटो स्क्रॉल का। अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ से हमें वो पूछ रहा है कि आपने स्टार्ट कौन-सी सूरत की आयत से करना है। मीन्स कि अभी मैंने सूरत बकरा ओपन की हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने सूरत बकरा की आयत नंबर 100 से स्टार्ट करना है और उसके बाद एंड कौन-सी आयत पे करना है, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कारी जो हमारे मशहूर कारी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। हम उनका उस कारी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे पहले पहले वाला कारी इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं प्ले करता हूँ, तो हमारी ऑडियो यहाँ से प्ले हो जाएगी। इसके बाद जब हम प्ले कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे जो है ना, जब हम इसको प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद हमें यहाँ पे स्पीड एडजस्ट करने का भी हमें ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं, 1.5x करना चाह रहे हैं या हम इसको 2x करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आयत पे जाना चाह रहे हैं, हम 10 सेकंड आगे जाना चाह रहे हैं, पिछली आयत पे जाना चाह रहे हैं, 10 सेकंड पीछे जाना चाह रहे हैं, ये भी ऑप्शन हमें मिलते हैं। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद जो चीज़ यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ऑटो स्क्रॉल। ऑटो स्क्रॉल क्या होता है? मैंने फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ से कुरान मजीद का मुताला कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से ऑटो स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। ऑटो स्क्रॉल के अंदर आप यहाँ से पहले अपनी स्पीड सेलेक्ट करेंगे। वो आपने अपने मुताले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कुरान पढ़ते हैं या आहिस्ता पढ़ते हैं, उसी हिसाब से आपने स्पीड जो है ना सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से जो है इसको मैं प्लस करता हूँ यहाँ से। मैंने अभी इसको 2x कर दिया है। मेरा कुरान मजीद जो है ना खुद ब खुद 2x की स्पीड से ऊपर जा रहा है और मैं साथ-साथ इसको मुताला करता जाऊँगा। इसको बार-बार ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर हमारा पढ़ने के अंदाज़ स्पीड है, तो हम यहाँ से इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी आयत को या कुरान को पढ़ते हैं, उस लिहाज से आपने स्पीड रखनी है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस का ऑप्शन मिलता है, मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे वो जो ऑटो स्क्रॉल है वो हमारा ऑफ हो जाता है। इसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद नेक्स्ट हमारे पास हदीस है। हदीस के अंदर यहाँ पे सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई, मुस्नद अहमद, सिलसिला, मुश्कात अल-मुसावी और मोता इमाम मालिक और इसके बाद हमारा सुनन दारमी और इसके बाद हमारे सही इब्न खुज़ैमा और मजमे अल-मअरूफ जो है ना, ये किताबें हमारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो हम जो है ना यहाँ से अपनी जो भी किताब है पढ़ना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे मशवरा चाहते हैं, अगर आप लोग हाफ़िज़ नहीं हैं, आलिम नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो है ना दीन का इतना नॉलेज हो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बताए मुताबिक जो है ना गुज़र-बसर कर सकें, तो आप लोग जो है ना मुश्कातुल मसावी से स्टार्ट ले सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर जो है ना आप स्टार्ट से स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छी किताब है और इसके अंदर बिमा रेफ़रेंस जो है ना आप लोगों को सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुरान की हदीसें हैं और हमारी ज़िंदगी के जितने भी डेली मर्रा के जो हमारी ज़िंदगी है, उसको तकरीबन इसके अंदर जो है ना एक्सप्लेन किया गया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका किस तरह से था। इसको मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद जो हमारी सेटिंग कुरान के अंदर थी, वही सारी सेटिंग हमें हदीस के अंदर भी मिलती है। प्ले वाला, ऑटो प्ले ये सारी चीज़ें। अभी जो हमने यहाँ से बुक ओपन की हुई है जामे तिर्मिज़ी की हुई है। जामे तिर्मिज़ी के अंदर मैं कोई भी एक बाब ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ऊपर आपको जो एक इज़ाफ़ी चीज़ नज़र आती है, वो ये है कि यहाँ पे सही और ज़ईफ़। कुछ हदीसें हमारी सही होती हैं, कुछ ज़ईफ़ होती हैं, कुछ मौज़ू होती हैं। जो हमारी सही हदीसें होती हैं, वो हमारी यहाँ पे होती हैं। जो ज़ईफ़ हदीसें होती हैं, वो हमारी यहाँ पे लिखी होती हैं। जैसा कि इसके अंदर कोई भी हमारी ज़ईफ़ हदीस नहीं है, तो हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से मैं ये वाली किताब ओपन करता हूँ एंड इसके अंदर जो है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ, तो हमें ये ज़ईफ़ हदीसें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सही हदीसें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और सारी हदीसें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और जो ज़ईफ़ हदीसें हैं, उसका रे उन्होंने कलर यहाँ पे रेड रखा हुआ है और जो सही हदीसें हैं, वो हमारी यहाँ पे ग्रीन लिखी हुई हैं, ठीक है? इसको भी हम यहाँ से जो है ना बुकमार्क कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, लास्ट सीन कर सकते हैं। रेफ़रेंसेस जो है ना रेफ़रेंस इसका देख सकते हैं कि क्या इसके रेफ़रेंसेस हैं एंड इसके अलावा जो है ना यहाँ पे हमारे पास शेयर का ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास ऑडियो शेयर का भी ऑप्शन है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं।
मैं यहाँ से बैक आता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जैसे हम कुरान के अंदर देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम हदीस के अंदर भी देख सकते हैं। होम मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इबादत आता है। इबादत के अंदर यहाँ पे हमें जो है ना नमाज़ का तरीका बताया हुआ है। यहाँ पे हमें खाना खाने का, हज का, उम्रे का और यहाँ पे हमारे नमाज़ जनाज़ा का बताया हुआ है। नमाज़ के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे सारी दुआएँ जो हम नमाज़ के अंदर पढ़नी चाहिए या हमने याद की हुई हैं या बहुत सारी ऐसी दुआएँ हैं, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के अंदर पढ़ते थे और हमें नहीं पता उसका, वो सारी दुआएँ हमें यहाँ से मिलती हैं और उसका साथ रेफ़रेंस भी मिलता है और उसका साथ तर्जुमा भी मिलता है। हम यहाँ से याद कर सकते हैं और अपनी नमाज़ को और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फास्टिंग आता है, जिसके अंदर हमारा रोज़ा रखना हो गया, अफ्तारी करना हो गया, रोज़े की ये सारे हमारे यहाँ पे दुआएँ मौजूद हैं, हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे हज का सारा तरीका बताया हुआ है और उसकी दुआएँ वगैरह हैं। यहाँ पे उम्रा का बताया हुआ है एंड इसके बाद हमें यहाँ पे जो है नमाज़ जनाज़ा का बताया हुआ है। हमने नमाज़ जनाज़ा किस तरह से अदा करनी है और उसकी कौन-कौन सी दुआएँ हैं, वो सारी हमें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है? हम यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो लास्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है मोर वाला, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर हमें जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर हमें जो सबसे पहले मिलता है, वो हमें मिलता है यहाँ पे स्लॉट ट्रैकर, ये वाला। स्लॉट ट्रैकर के अंदर जाते हैं, इसके अंदर अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है ना एक स्लॉट ट्रैकर के अंदर जाते हैं और इसको मैं यहाँ से नो करता हूँ एंड यहाँ पे हमें जो है ना वो एक पूरे महीने का बताता है कि आज आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? बाजमात पढ़ी हैं या आपने अकेली पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। हम यहाँ से अपना एक कैलेंडर बना सकते हैं और अपना मुहासबा कर सकते हैं कि मैंने आज के दिन के अंदर कितनी नमाज़ें पढ़ी या 1 हफ्ते के अंदर कितनी नमाज़ें पढ़ी या पिछले महीने के अंदर कितनी नमाज़ें पढ़ी या कितनी मैंने जो है ना इस महीने के अंदर बाजमात पढ़ी हैं। और मैंने पिछले वीक के अंदर कितनी मैंने बाजमात नमाज़ें अदा करी हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर वो कहता है कि आपने बाजमात में नमाज़ अदा की है, ठीक है? पहले वो पूछता है कि आपने नमाज़ अदा की है, नमाज़ अदा करने के साथ वो कहता है कि आपने बाजमात अदा की है। हम यहाँ से जो है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर के हम जो है ना अपना डेली अपना एक पैटर्न बना सकते हैं और हम अपना मुहासबा कर सकते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर कितनी नमाज़ें तर्क की हैं या कितनी ऐसी नमाज़ें हैं जो मैंने जमात के साथ नहीं पढ़ी, वो मैं नेक्स्ट वीक के अंदर जो है नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है ना उसको मैं कवर करूँगा, वो हम यहाँ से अपना मुहासबा कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग के अंदर इसकी सेटिंग भी है, तो मुहासबा नोटिफ़िकेशन भी है। जैसे ही नमाज़ का टाइम होगा तो वो आपसे पूछेगा भी, आप जो है ना इसको टिक करें अगर आपने पढ़ ली है, अगर नहीं पढ़ी तो आप उसको रहने दें। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद हमारे पास यहाँ पे दोबारा फ्लैशेज़ हैं। फ्लैशेज़ के अंदर हमारे पास वही जो हम स्टेटस पे लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे खूबसूरत सी तस्वीरें हैं, जिसके ऊपर कुरान मजीद की आयतें लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास नमाज़ की टाइमिंग है, हम यहाँ से जो है ना नमाज़ की टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पे है यहाँ पे शेयर गेटिंग है एंड इसको मैं यहाँ से बैक आता हूँ, ये चीज़ें हमने पहले देख ली हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं, कायदा आ जाता है, जो हमारा कुरानी कायदा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो तलफ़्फ़ुज़ वाला कायदा, एक होता है हमारा नूरानी कायदा, वो एक सादा कायदा होता है, एक हमारा कुरानी कायदा होता है, जो हमारे जितने भी मदारिस हैं उनके अंदर पढ़ाया जाता है, जिसको तजवीज़ वाले लोग जो है ना, जो तजवीज़ सीखते हैं, वो वाला कायदा जो है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छी तजवीज़ जो है ना सीख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ। यहाँ पे हमें जो है ना कायदा इंग्लिश के अंदर है, वो हमारा कायदा उर्दू के अंदर था। तो आपको अगर इंग्लिश समझ आती है तो आप इंग्लिश के अंदर कर लें, अगर आप उर्दू समझ आती है, आप उर्दू के अंदर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे अल्लाह ताला के नाम है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है, काबा की डायरेक्शन है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमें बताता है कि हमारा काबा किस तरफ है या हमने नमाज़ किस तरफ को पढ़नी है। ठीक है? तो इसको मैं यहाँ फिर हमारा यहाँ पे आता है फिर हमारी यहाँ पे सारी दुआएँ आती हैं, जो हमारी हिस्न मुस्लिम के अंदर होती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, बैक आने के बाद हमारी तस्बीह है। तस्बीह को हमने पहले देख लिया है, वही तस्बीह हमारी यहाँ पे है, हम यहाँ से भी तस्बीह को कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे शहादा है, शहादा के बाद हमारे यहाँ पे रूल्स ऑफ स्टॉपिंग है। इसके अंदर जाते हैं, तो ये वो रूल्स हैं जो कुरान मजीद के अंदर आपने देखा होगा। कुरान मजीद के अंदर आपने देखा होगा, छोटा-सा तौ लिखा होता है, जीम लिखा होता है, काफ फा काफ लिखा होता है, जो ऊपर लिखे होते हैं, ये सारे यहाँ पे बताए हुए हैं कि वो वहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुए होते हैं। हर चीज़ का एक मायने होता है, वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद हमारे मेरे यहाँ बैग आने के पास हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउंसिएशंस है, हम किस तरह से अरबी को जो है ना बोलते हैं, उसकी यहाँ पे बताया गया है कि हम किस तरह से इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसको तकरीबन हमें खुद भी सीखना चाहिए और इसको फ्री टाइम के अंदर जो हम
गेमों के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, रील्स के ऊपर जो टाइम लगाते हैं, वो हमें इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर रखना चाहिए और इन चीज़ों के अंदर हमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो हमारा वक़्त है, वो किसी नेकी के कामों के अंदर लिखा जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।